हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई समीकरणें। तो इसमें पहली समीकरण है 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। अब लिखेंगे दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, कौन सा रूप है? ax बराबर b, ax बराबर b, या x बराबर क्या निकलेगा? a इनवर्स b, समीकरण नंबर फर्स्ट, जहां a बराबर चर के गुणांकों का अवयव 4 माइनस 3, 3 और माइनस 5, कामा b बराबर b होता है अचर पदों का अवयव, तो 3 और 7। इसके बाद x बराबर, तो x होता है चरों का अवयव। चर इसमें दो हैं, एक x है दूसरा y है, तो x बराबर हो जाएगा x y। अब निकालेंगे a का सारणिक। a का सारणिक बराबर 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आएगा तो हो जाएगा प्लस 9 बराबर, तो माइनस 20 प्लस 9 कितना बचेगा? माइनस का 11। लिखेंगे नॉट इजिकल टू 0। तो यहाँ पर a का सारणिक शून्य नहीं है, तो लिखेंगे a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात तो जब a इनवर्स का अस्तित्व है तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। तो संगत का मतलब होगा कि इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे a के सहगुणनखंडों का अवयव, a के सहगुणनखंडों का अवयव, तो a के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर प्लस माइनस माइनस और प्लस। लिखेंगे 4 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, -5। इसके बाद -3 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, 3। 3 का उपसारणिक, इस 3 का ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3। इसके बाद -5 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 बराबर -5 और -3 प्लस 3 4। ये हमें मिल गया a के सहगुणनखंडों का अवयव। अब लिखेंगे एडजॉइंट a, एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a होता है a के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव, a के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव, a के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव। तो a के सहगुणनखंडों का अवयव ये है, इसमें हम रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव बराबर -5 -3 3 4। ये हमें मिल गया एडजॉइंट a। अब हम निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स बराबर कौन सा सूत्र होता है? एडजॉइंट a अपान में a का सारणिक। a इनवर्स बराबर 1 अपान में a का सारणिक कितना है? -11, तो 1 अपान में -11, और एडजॉइंट a है -5 -3 3 4, -5 -3 3 4। ये हमें मिल गया a इनवर्स। अब लिखेंगे a इनवर्स कामा x कामा b के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर a इनवर्स b, x की जगह पर रखेंगे एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर a इनवर्स, ये निकला है a इनवर्स 1/में -11 -5 -3 3 4 इंटू b, b की जगह पर रखेंगे 3 7 एक्स वाई बराबर 1/में -11, अब R1 की गुणा इस कॉलम में, तो -5 इंटू 3 -15 प्लस 7 इंटू 3 21, इसके बाद R2 की गुणा इस कॉलम में, तो -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 28, एक्स वाई बराबर 1/में -11, ठीक, -15 प्लस 21 ये हो जाएगा प्लस का 6, और -9 प्लस 28 बचेगा प्लस का 19, एक्स वाई बराबर, अब हम इसके प्रत्येक अवयव में -11 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा -6/11 और -19/11। दो अवयव बराबर हैं तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जब संगत अवयवों की तुलना कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा -6/11, लिखेंगे x बराबर -6/11 और y बराबर -19/11, ये आंसर मिल गया हमें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई समीकरणें कौन सी हैं, 5x + 2y = 3, 5x + 2y = 3, और दूसरी समीकरण है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। अब इन दोनों समीकरणों को हमें अवयव विधि से हल करना है, तो लिखेंगे दी गई समीकरणों को निम्न रूप में लिखने पर, निम्न रूप में लिखने पर कौन सा रूप है, ax बराबर b, या x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b, इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां a बराबर, तो a है चर के गुणांकों का अवयव, ये हो जाएगा 5 2, लिखेंगे यहाँ पर 5 2 और 3 2, ये हमें a मिल गया, ठीक। और x बराबर, x है चरों का स्तंभ अवयव, तो चर इसमें x है और y है, तो लिखेंगे x y। b बराबर, b है अचर पदों का स्तंभ अवयव, तो अचर पद 3 है और 5 है, लिखेंगे 3 5, ये हमें b मिल गया। अब निकालेंगे a का सारणिक, a का सारणिक बराबर 5 × 2 10 -3 × 2 6, 10 - 6 = 4, 4 ≠ 0, लिखेंगे यहाँ a का सारणिक शून्य नहीं है, लिखेंगे यहाँ a का सारणिक ≠ 0, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब a इनवर्स का अस्तित्व है तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है, अतः समीकरण युग्म संगत है। अब हम निकालेंगे a के सहगुणनखंडों का अवयव, a के सहगुणनखंडों का अवयव, तो a के सहगुणनखंडों का अवयव बराबर प्लस माइनस माइनस और प्लस, 5 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे 2, इसके बाद 2 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे 3, इसके बाद इस 3 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे 2, और 2 का उपसारणिक, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे 5। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर होता है a के सहगुणनखंडों का परिवर्त अवयव, a के
सहगुणनखंडों का परिवर्तावयव। तो ये मिला है हमें ए के सहगुणनखंडों का अवयव। ठीक, अगर इसमें हम रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो हमें मिल जाएगा ए के सहगुणनखंडों का परिवर्तावयव। तो ये हो जाएगा 2 -3 -2 और 5, ये हमें मिल गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर, ये सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान में ए का सारणिक बराबर 1 अपान में ए का सारणिक कितना है, ए का सारणिक आया है 4, तो 1 अपान में 4, और एडजॉइंट ए है 2 -2 -3 5, 2 -2 -3 5, ये हमें मिल गया ए इनवर्स। अब लिखेंगे ए इनवर्स कामा एक्स और बी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट ये है x बराबर ए इनवर्स b। x की जहाँ पर रखेंगे एक्स वाई बराबर ए इनवर्स का मान आया है 1/4, 2 -2 -3 और 5 इंटू b की यहाँ पर रखेंगे 3 5 एक्स वाई बराबर 1/4। अब R1 की गुणा इस कॉलम में, तो 2 × 3 6 माइनस 2 × 5 10। इसके बाद R2 की गुणा इसकी गुणा इस कॉलम में, तो -3 × 3 -9 प्लस 5 × 5 25। एक्स वाई बराबर 1/4, 6 - 10 बचेगा माइनस का 4, और -9 + 25 ये हो जाएगा प्लस का 16। एक्स वाई बराबर, अब हम इस अवयव के प्रत्येक अवयव में इस 4 से भाग करेंगे, तो -4/4 क्या होगा -1, 16/4 क्या बचेगा 4। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर तो जब संगत अवयवों की तुलना कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर हो जाएगा 4। लिखेंगे x बराबर -1 y = 4। तो ये x और y के मान आ गए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।